अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सभी असातिज़ा को यौम असातिज़ा मुबारक हो और साथ ही साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। तो आज टीचर्स डे के दिन मैं आप सभी पेरेंट्स, बच्चे और टीचर्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर टीचर्स अपने पेशे को पेशा ना समझते हुए एक मिशन समझे और उस मिशन के तहत बच्चों को पढ़ाना सिखाएं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज़, टीचर्स अपनी ज़िम्मेदारी अगर सही तरीके से निभाता है, बाकी दो और लोग हैं जिनको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। तो दूसरी ज़िम्मेदारी जो वालिदैन की है, वालिदैन जो है वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। ये नहीं कि अगर बच्चा कमज़ोर है, टीचर क्लास में कहता है कि बच्चा कमज़ोर है, तो वालिदैन का फ़ौरन फ़ैसला होता है कि कमज़ोर है तो उसको ट्यूशन डाल दिया जाए। कुछ वालिदैन समझते हैं कि अगर टीचर शिकायत कर रहा है कि बच्चा कमज़ोर है, तो उनको लगता है कि टीचर ये चाहता है कि उनके बच्चे उस टीचर के पास पढ़े जिसने शिकायत की। तो क्लास टीचर शिकायत करे तो क्लास टीचर को कहते हैं कि भाई आप ट्यूशन लेते हैं कि आप ट्यूशन पढ़ाइए। तो टीचर की शिकायत का मतलब ये नहीं कि बच्चे को ट्यूशन डाला जाए। टीचर की शिकायत का मतलब ये है कि आप घर पे बच्चे से पढ़ाई के ताल्लुक से बातचीत करें। आप दिन भर, जैसे वालिदैन में वालिद साहब हैं, तो बच्चे वालिद साहब से थोड़ा डरते हैं, थोड़ा लिहाज करते हैं। माँ का क्या है, माँ थोड़ी नर्म होती है तो माँ की बात को थोड़ा बहुत उड़ा देते हैं। तो वालिद साहब अगर रोज़ाना अपने बच्चे के लिए आधा घंटा निकालें कि आज क्लास में क्या पढ़ाया है, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, वो अगर खुद लेकर बैठे कितने मार्क्स मिले, आज कौन सा कॉम्पिटिशन किया, आज आपको शाबाशी मिली या सज़ा मिली, हर चीज़ इसकी डिटेल अगर रोज़ाना आधा घंटा बैठकर अपने बच्चे से गुफ्तगू करेंगे, और अगर बच्चे ने शिकायत की या बच्चे ने कुछ प्रॉब्लम्स बताया कि ये चीज़ें मेरे समझ में नहीं आई, सर ने समझाया लेकिन मेरे समझ में नहीं, तो आप उसको समझाइए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो बच्चा जब आपसे बात करेगा और ये देखेगा कि मेरे वालिद मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको फ़िक्र है मेरी पढ़ाई की, तो बच्चा ज़रूर ब ज़रूर पढ़ाई में ध्यान देने लगेगा, और पढ़ाई में ध्यान देगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसके नंबरात वगैरह सब अच्छे आएँगे। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने तौर पर बच्चे की पूरी जो है नुमाइंदगी करे कि किस तरह से वो पढ़ रहा है, उसको कितने गुड मिले हैं, कितने वेरी गुड मिले हैं, कब-कब उसको स्टार मिला है, क्लास के अंदर उसका मेयार क्या है, ये सब टीचर से मालूम कर सकते हैं और बच्चे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है? अब तीसरी जो असल मेन जो बुनियाद है वो बच्चे हैं। तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर टीचर आपको बता रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वालिदैन से पूछिए, या फिर जब पीरियड ख़त्म हो जाता है तो अपने सर से, अपने टीचर से मुलाकात करें, उनको बताएं कि आपने जो समझाया था इसमें से ये बातें नहीं समझी, ये हमको क्लियर नहीं हुआ। तो बच्चे अगर इंटरेस्ट लेंगे, वाकई में वो समझना चाहते हैं, तो कोई टीचर, क्लास का टीचर ऐसा नहीं है कि वो आपको भगा देगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इज्तिमाई तौर पर टीचर ने समझाया, बच्चे जो है 3 कैटेगरी के होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो टीचर के समझाने के बाद फ़ौरन समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को देर से समझता है, कुछ बच्चों को समझता ही नहीं, तो उनको अलग से अगर उनको पूछना रहे तो पूछे जाके। हमारे बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं पूछने की, दुनिया भर की सारी बातें अपने टीचर से करेंगे, लेकिन पढ़ाई के ताल्लुक से बच्चे टीचर को पूछते ही नहीं है कि ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई। तो आपको अगर नहीं समझ में आई और आपने सिर्फ सर हिला दिया हाँ हाँ, तो आपका नुकसान है, टीचर का नुकसान नहीं है, आपका खुद का नुकसान है। क्योंकि जितनी छोटी जमात में आपको क्लियर नहीं हुए कॉन्सेप्ट, तो बड़ी क्लासों में भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कोई भी इम्तिहान सही तरीके से दे नहीं पाएंगे। और एक ख़ास बात कि वालिदैन ट्यूशन के लिए बच्चों को भेजते हैं, मैं वैसे ट्यूशन के लिए मना ही करता हूँ, लेकिन अगर फिर भी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा ट्यूशन में रहे, तो ट्यूशन की टीचर को ये मत कहिए कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है, उर्दू, रियाज़ी, ईवीएस, इंग्लिश, मराठी, ये क्लास में टीचर अच्छी तरह पढ़ा देते हैं। एक-एक सबक को एक-एक हफ़्ता लगाते हैं उसको पढ़ाने में और सवाल जवाब लिखवाने में।
आप अपने ट्यूशन टीचर को कहिए कि मेरा बच्चा आपके पास मैं ट्यूशन में डाल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चे को उर्दू पढ़ना और लिखना सिखा दें। 3 लैंग्वेज, उर्दू लिखना और पढ़ना, इंग्लिश लिखना पढ़ना, मराठी लिखना पढ़ना, ये 3 चीज़ें मेरे बच्चे को सिखा दें। बाकी सिलेबस पूरा करना है, सवाल जवाब याद कराना है, पेपर करना है, ये सब जो है क्लास टीचर कर रहा है, उसको करने दीजिए। सबक वो समझा देता है, सवाल जवाब वो लिखा देता है, और ओरल भी ले लेता है, रिटन भी ले लेता है। लेकिन ये सब होने के बाद ट्यूशन में जब आता है, तो ट्यूशन में भी क्या करते हैं, बच्चों को सबक पढ़ाते हैं, सवाल जवाब कराते हैं, रिपीटेशन होता है। बच्चा वहाँ भी पढ़ रहा है और यहाँ भी पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी एक जवाब वो लिख नहीं पाता है। सवाल पढ़ नहीं पाता है तो वो जवाब क्या लिखेगा? तो उसको जुमले बनाने नहीं आते, जुमले पढ़ने नहीं आते, वो जो सोचता है उसको अल्फाज में नहीं ढाल सकता। तो वालिदैन की जिम्मेदारी के ट्यूशन टीचर से कहिए कि आप सिलेबस कवर मत कीजिए, आप सबक मत पढ़ाइए, आप सवाल जवाब मत कराइए, आप खानापुरी मत कराइए, आप अल्फाज मानी, जोड़ियाँ, फाई जमा, सीधे कुछ भी मत कराइए। आप सिर्फ मेरे बच्चों को उर्दू पढ़ना, रवानी से पढ़ना और रवानी से लिखना सिखा दीजिए। इंग्लिश रवानी से पढ़ना, इंग्लिश रवानी से लिखना, मराठी रवानी से पढ़ना और मराठी के छोटे मोटे जुमले लिखना वो आ जाए। अगर इतना ही अगर टीचर कर दे, ट्यूशन टीचर, तो बच्चा तमाम मज़ामीन में बहुत 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 आसानी से पास हो सकता है। अगर क्लास टीचर ये चाहेगा कि मैं सिलेबस पूरा ना करूं, खाना पूरी जोड़ियाँ ना कराऊं, सबक ना पढ़ाऊं और सिर्फ ये कराने शुरू कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ ट्यूशन में ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको ज़हीन बच्चे, औसत बच्चे और कमज़ोर बच्चे, इन सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो अगर ये चीज़ें हम सिखाने लगे, उर्दू पढ़ना लिखना अगर सिखाने लगे, मराठी इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाने लगे, तो जो बच्चे ज़हीन है, औसत है, वो तो उसमें उनको आता ही है, तो वो लोग बोर हो जाएंगे, फिर वो मस्ती करेंगे। तो जो हमारे बच्चे स्लो लर्नर है, जिनको देरी से समझता है, बहुत देर के बाद उनको समझ में आती बात, ऐसे बच्चों को आपको अलग से ट्यूशन लगाना है और ट्यूशन टीचर को ये क्लियर करना है कि मैं आपको 3 महीने का वक्त देता हूँ, 4 महीने का वक्त देता हूँ, आप मेरे बच्चे को उर्दू लिखना पढ़ना सिखा दें। उसके बाद जब बच्चा अच्छे से रवानी से पढ़ने शुरू कर देता है, उर्दू इंग्लिश मराठी, तो आप चाहे तो ट्यूशन से निकाल दीजिए या उसको कंटिन्यू करना तो कीजिए। लेकिन ये बेसिक चीज़ बच्चे को नहीं आ रही और बच्चा सालों साल ट्यूशन पढ़ रहा है। अब भाई बच्चा बीमार है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस बीमारी का इलाज करता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर देंगे। जब तक उसका इलाज चल रहा है आप डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। ठीक है, इलाज खत्म हो गया, डॉक्टर के पास जाना हम छोड़ देते हैं। बीमारी का इलाज करने के बाद हम बच्चा सेहतमंद होने के बाद वापस से इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, जब बीमार पड़ता तभी जाते हैं। ट्यूशन एक ऐसी बीमारी है कि आपने एक बार डाल दिया तो वो बस रोज़ाना जा रहा है, कॉपियाँ कर रहा है, ट्यूशन का काम कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन जब स्कूल के अंदर इम्तिहान होते तो बच्चा पेपर खाली छोड़ जाता, जवाब नहीं लिख पाता, सवाल के सवाल ही उतार के रख देता, या जो प्रिंटेड कंटेंट रहता है उसी को वो जो है खाली जगह जहाँ रहती है वहाँ पे सारा लिख देता है। बच्चे को आ नहीं रहा, सवाल पर समझ में नहीं आ रहा, जवाब उसको आता नहीं है, तो छपा हुआ जो मवाद रहता है वही मवाद उसके अंदर लिख देता और ये तसल्ली कर लेता कि मैंने लिख दिया। उसको ये नहीं पता कि उसने क्या लिखा है, सवाल क्या है, और उसने कुछ भी मन घड़त जो भी उसको अल्फाज दिख रहे हैं, जो भी जुमले पेपर के अंदर छपे हुए हैं, सवाल के हो या पैराग्राफ के हो, जो भी उसको जुमले वहाँ से दिख रहे हैं वो उठा के सब जगह भर देता है। टीचर जो नॉर्मली पेपर करते वक्त राउंड मारते वो देखते कि बच्चा ने भर भर के लिखा है, उसको पढ़ते नहीं है। जब पेपर होने के बाद वो जब लेते हैं घर में बैठ के जब चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो पेपर में जवाब जो लिखा है वो सब इधर से उधर से मवाद को उठाया और उसने डाल दिया है। उसकी मजबूरी है, उसको 1 घंटा 1.5 घंटा उसको पास करना है, तो लिखेगा ज़रूर। तो मजबूर है, वो लिखना चाहता है लेकिन लिखना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उर्दू ज़बान उसको नहीं आती है, मराठी उसको नहीं आती है, इंग्लिश उसको नहीं आती। तो ये बेसिक बच्चे का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम पे आपको काम करना है। ये बीमारी है बच्चे की और इस बीमारी का आपको इलाज करना है, और वो इलाज 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने से। लेकिन आप लोग जो है ये इलाज नहीं करते, आप कहते हैं कि बच्चा वही पढ़ेगा जो स्कूल में पढ़ रहा है। स्कूल में सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, सारी चीज़ें समझाई जा रही है, सवाल जवाब, खाना पूरी, जोड़ियाँ, वाही जमा, अल्फाज मानी, सीधे, ग्रामर सब क्लास के अंदर कराया जाता है। उसके बाद भी बच्चा ट्यूशन में जाके वही चीज़ें पढ़ता है।
अब जो उसको नहीं आती है वही चीज़ें आप लोग उसको ट्यूशन में भी पढ़ा रहे हो। क्लास में तो पढ़ाना वो है ही है, ट्यूशन में जाके भी वही चीज़ें पढ़ रहा है, लेकिन उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबक सुन लेता है, ओरल दे देता है, लेकिन उसको लिखना नहीं आता। तो वो प्रॉब्लम जो उसकी है वो वहीं पे रहती है, प्रॉब्लम हटती नहीं है, प्रॉब्लम एज इट इज उसके अंदर है। क्या प्रॉब्लम है? उसको लिखना ही नहीं आता। क्यों नहीं लिखना आता? क्योंकि सवाल पढ़ने नहीं आता। सवाल पढ़ लिया तो अपने जज्बात, अपने जो उसने जो क्लास में सुना है, जो ट्यूशन में सुना है, सबक पूरा सुन चुका है, उसके सब सवाल जब उसके जहन में है और सबक में से सवाल पूछे गए तो उसके जवाब उसको दिमाग में आते हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाता, अपने ख्यालात को, अपने अल्फाज को जो है तहरीर नहीं कर पाता। ये उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। और क्या हो रहा है, स्कूल के अंदर भी वही हो रहा है और ट्यूशन में भी वही हो रहा है। बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, बाकी ये सब चीज़ें हो रही है। यानी सबक भी पढ़ाया जा रहा है, सबक लिखाया जा रहा है, सवाल जब पढ़ाए जा रहे हैं, सवाल जब लिखाए जा रहे हैं, वो लिख रहा है, लिखता सब है, लेकिन जवाब देने नहीं आता, जवाब लिखने नहीं आता। तो पेरेंट्स से मेरी इल्तिजा है कि आप लोग अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो पहले ये चीज़ कीजिए और घर में भी उनका डिक्टेशन लेते रहिए बार बार। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और जो मेन प्रॉब्लम है बच्चे का वो आज समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।